संसद की कार्यवाही एक बार फिर नहीं चल पा रही है। लोकसभा जैसे ही आज कार्यवाही शुरू हुई वैसे ही विपक्ष अपने उन मुद्दों को लेकर फिर से अड़ा रहा जिन पर वो चर्चा की मांग कर रहा है और स्पीकर ने भी कुछ देर अपनी बातें रखने के बाद सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया और फिर अब 12 बजे फिर जब शुरू होगी तो देखेंगे कि क्या कुछ होता है। लेकिन इधर विपक्ष तमाम मुद्दों के अलावा अब जिस तरह से सांसदों के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, एक तरीके से उनको अपराधी घोषित करने की कोशिश की गई है स्पीकर की तरफ से, उसको लेकर भी जबरदस्त हंगामा हो रहा है। और अब सवाल सीधे स्पीकर पर उठ रहे हैं कि आखिर उनके पास कौन से इनपुट्स थे जो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के सांसद प्रधानमंत्री पर हमला करने वाले थे, बुरी तरीके से घिरे हैं। अब स्पीकर ने ये बातें खुद कही हैं, ये इनपुट्स उनके पास कहां से आए हैं, किसने बताया है, और अगर आए हैं तो फिर इसकी जांच कराई जाए, ये मांग वहां पर हो रही है। तो अब क्या कुछ होगा सदन में, ये लगातार ये जिस तरह से बाधित हो रही है, लगता नहीं है कि ये बजट सत्र चल पाएगा। और अगर इसी तरह से रहा या फिर इन मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है, क्या रास्ता निकलता है। मणिपुर में सरकार बनने के बाद वहां फिर से हिंसा शुरू हो गई है और यहां SIR को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक एक बूथ पर फॉर्म 7 के जरिए लोगों के मतदाता सूची से नाम कटवाने की शिकायतें आ रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं किस तरीके से आज जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो क्या कुछ वहां पर हुआ, देखते हैं। सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 101 श्री राजपाल सिंह महेंद्र सिंह यादव। माननीय सदस्यगण, मेरा हमेशा प्रयास रहता है सदन चले और प्रश्नकाल सभी माननीय सदस्यों का समय होता है। आज राज्यपाल जी का है, प्रियंका गांधी जी का भी है, अन्य सदस्यों का भी है। आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते, गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। अभी तक 19 घंटे 13 मिनट सदन का समय बर्बाद हुआ है। 140 करोड़ जनता की अपेक्षा रहती है सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो, लेकिन आप सभागृह की मर्यादाओं को समाप्त कर रहे हैं और देश की जनता सदन को चलती हुई देखना चाहती है। आपसे भी ये अपेक्षा करती है। पोस्टर और नारेबाजी के लिए आपको नहीं भेजा है, आपको चर्चा के लिए भेजा है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, सभागृह की मर्यादाओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो मैं सदन चलाने, ऐसा सदन में नहीं चला सकता। आप जाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं प्रश्नकाल पर, नहीं करना चाहते, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य विदेश मंत्री जी बात मत करिए इनसे। माननीय सदस्य चलिए बैठिए इधर। कोई भी माननीय सदस्य इधर से उधर जाकर बात नहीं करेगा। सदन की मर्यादा बनाए रखो। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ये स्पीकर ओम बिरला साहब ने अपनी बातें पूरी रख दी, लेकिन गजब का तर्क दे रहे हैं अमलेंदु जी कि मैं ये सदन, इस तरह का सदन नहीं चला सकता, तो फिर आप इस्तीफा दे दीजिए। कोई आपको मजबूरी में तो बैठाया नहीं गया है वहां पर। जाओ इस्तीफा देके घर जाओ, वैसे भी इस्तीफा देना ही पड़ेगा क्योंकि आप जिस तरीके से सदन चला रहे हैं, कल को विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर भी आ सकता है, महाभियोग भी लेकर आ सकता है, कुछ भी कर सकता है।
तो आप जिस तरीके से सदन चला, सांसदों के विशेषाधिकार हनन का मामला है कि आपने एक पार्टी के सांसदों पर आरोप लगा दिया कि अपराधी बना दिया सीधे उनको। विशेषाधिकार हनन का ही मामला नहीं है समीर जी, बल्कि आपने FIR दर्ज नहीं कराई और आपने उनको अपराधी घोषित कर दिया। और संसद की सुरक्षा आपके जिम्मे है, संसद की सुरक्षा लोकसभा स्पीकर के जिम्मे है। तो लोकसभा स्पीकर जो है उसके जिम्मे है। तो आपकी कमजोरी है, अगर प्रधानमंत्री असुरक्षित है तो वे 543 सांसद कैसे सुरक्षित हैं? और जब आपके पास इनपुट्स हैं तो आपने उन इनपुट्स को इतने देर तक, लगभग 24 घंटे तक आपने उनको अपने पास बचा कर क्यों रखा है? आपने उसकी जानकारी किसी को क्यों नहीं दी? और जिनके खिलाफ इनपुट्स थे आपने एक्शन क्या लिया है? एक्शन क्या लिया? दूसरा ये कि कांग्रेस के सांसद जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही हमला करेंगे, प्रधानमंत्री और राज्यसभा में नहीं करेंगे। अगर कांग्रेस के सदस्य करेंगे तो लोकसभा में भी करेंगे, राज्यसभा में भी करेंगे। तो भाई लोकसभा में ही करेंगे, राज्यसभा में नहीं करेंगे, तो ये भी आपके पास इनपुट है। तो आपके पास तो इनपुट बहुत ज्यादा है। सीधे ये बात कह रही है। प्रियंका गांधी का भी बयान सुनेंगे कि उन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि झूठ बोल रहे हैं और इस तरह का कहीं कोई इनपुट नहीं है। लेकिन इनपुट अगर है ओम बिरला के पास, स्पीकर ओम बिरला के पास, उनको सार्वजनिक करना चाहिए, जांच करानी चाहिए और इसके लिए तो बाकायदा इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। आप पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, JPC बनाइए। और नहीं तो ये इतना गंभीर मामला है कि आप इसको ऐसे हल्के में नहीं ले सकते हैं कि आपको लगा कि आपने कह दिया और वो बात खत्म हो गई। अभी तक देश के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह के आरोप लगे हो और सांसदों के ऊपर आरोप लगे हो। तो क्या कुछ होता है, इसको लेकर कई सारे सवाल आ रहे हैं। कार्ति चिदंबरम ने सवाल उठाया है कि अगर वो इनपुट्स हैं तो वो इनपुट्स बताने चाहिए कि क्या इनपुट्स मिले थे और किस वजह से प्रधानमंत्री को कितना बड़ा खतरा था कि उनको सदन में आने से रोक दिया गया। और वो खतरा क्या केवल प्रधानमंत्री के लिए था, किसी और के लिए नहीं? और क्या कर रहा है देश का गृह मंत्रालय, क्या कर रहा है कि जो संसद की जो सुरक्षा की कमेटी होती है वो क्या कर रही है? बहुत सारे सवाल उठाए। एक बार सुनते हैं कार्ति चिदंबरम को, कांग्रेस के सांसद हैं, क्या कह रहे हैं। लेकिन लोकसभा की कार्यवाही जिस तरीके से स्थगित हो रही है, बार बार राज्यसभा में भी रुकावटें आ रही हैं। कल कांग्रेस के लोग सदस्यों ने वहां पर बहिष्कार किया है। और वही सवाल है जो अमलेंदु जी कह रहे हैं कि आखिर वो इनपुट्स क्या केवल लोकसभा के लिए मिले थे? प्रधानमंत्री तो वहां पर गए, लेकिन लोकसभा में इसलिए यहां इनपुट्स मिल रहे हैं। बताया जा रहा है अमलेंदु जी कि सीधे सीधे राहुल गांधी ने कहा था कि वो जनरल नरवणे की पुस्तक को उनको दिखाएंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ है। हाँ बिल्कुल, ये जनरल नरवणे की किताब जो है वो दिखाएंगे और पूछेंगे और प्रधानमंत्री आएंगे तो उनको किताब भेंट की जाएगी। ये भी कहा गया था, तो प्रधानमंत्री तो आए नहीं। और राहुल गांधी ने कह दिया था कि मैं जानता हूं प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। तो आखिर ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे? क्यों नहीं पहुंचे? और जबकि राज्यसभा में पहुंचे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री को पहुंचना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी। और ऐसा कैसा प्रधानमंत्री इतना कमजोर कि सांसदों से डर जाए, वो भी महिला सांसदों से? तो महिला सांसदों से डर क्यों लगता है मोदी जी को? ये बड़ा सवाल है। इसका मतलब बहुत कमजोर प्रधानमंत्री इस देश को मिल गया है। जी बिल्कुल। और लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि कौन से इनपुट्स थे, क्या पार्लियामेंट अनसेफ है, ये कह रहे हैं स्पीकर ओम बिरला, या फिर ये पार्लियामेंट केवल प्रधानमंत्री के लिए अनसेफ है? सुनते हैं कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को क्या कह रहे हैं। और ये जो लगातार ये जो इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन ये बड़ा गंभीर मसला है। और किस वजह से वास्तव में इनपुट्स मिले थे, या फिर यूं ही कहा है स्पीकर ओम बिरला ने, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है क्योंकि आज तक देश की संसद के बारे में इस तरह की चर्चा नहीं हुई है, ऐसे आरोप नहीं लगे हैं। तो किस आधार पर स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री को खतरा बता दिया संसद के भीतर, लोकसभा के भीतर? सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी को क्या कह रहे हैं। दे रहे थे और जिस तरह का 2 दिन से माहौल बनाने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने स्पीकर के माध्यम से। आप मुझे बताइए, अगर आप देश की लोकसभा में यानी देश की सबसे सुरक्षित जगह में भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो फिर आपको खुद शर्म करनी चाहिए कि आप कैसी सरकार चला रहे हैं। आप महिला सांसद आप पर सूत्र बता रहे हैं कि हमला कर देंगी, और उसके बाद कल आप राज्यसभा में खड़े हुए और जब पूरा विपक्ष मौजूद नहीं था तो खाली कुर्सियों को आप ये भाषण पिलाते रहे कि जो है कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप चौराहे पर खड़े हुए ट्रोल नहीं हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपसे एक मर्यादित भाषा की उम्मीद की जा सकती है। 11-12 साल से वही एक राग आप अलाप रहे हैं, कांग्रेस 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 मुक्त भारत। ये सपना आपका सपना ही रह जाएगा। इसी सपने के साथ
आप इस गद्दी से विदा लेंगे, आप ये भी जान के रखिए। और जब देश की संसद में खड़े हों तो संसदीय मर्यादाओं वाला भाषण करें, चौराहों वाला भाषण ना करें। इमरान भाई, निशिकांत दुबे ने ये कहा है कि वो गांधी नेहरू परिवार को लेकर के तमाम जो किताबें हैं उसको एक पुस्तकालय। निशिकांत दुबे जी की बातचीत इतनी घटिया है और वो खुद भी इतने घटिया हैं कि उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। तो ये भाषण का स्तर क्या है भाई, ये उसकी बात कर रहे हैं अमलेंदु जी, जो भाषण उन्होंने ये लोकसभा में तो नहीं आ पाए, वहां से भाग खड़े हुए क्योंकि ओम बिरला जी ने मना कर दिया कि आप आइए नहीं। इनपुट्स मिल रहे हैं, बड़े खतरनाक इनपुट्स मिल रहे हैं कि कांग्रेस के सांसद, महिला सांसद आपके ऊपर हमला कर देंगी। अब सवाल यह है कि अच्छा हमला अगर कर ही देते तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एनडीए के सदस्य न होते, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के 240 सदस्य तो हैं ही ना। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी पार्टी उन पे भी भरोसा नहीं है, उन पे भी भरोसा नहीं है। और या उनके लिए भी कुछ इनपुट्स मिले थे स्पीकर को, ये सारा बताना पड़ेगा। नहीं, स्पीकर को सब बताना पड़ेगा। और समीर जी देखिए, आप ऐसे कहकर जो है वो निकल नहीं जाएंगे। आपने जब आरोप लगाया है बिरला साहब ने, आप सारे सांसदों से कहते हैं कि भाई ऑथेंटिकेट करो। राहुल गांधी को आप इसीलिए नहीं बोलने दे रहे थे कि ऑथेंटिकेट करो। आपने इतना बड़ा आरोप जो है आसंदी से लगाया है, आपने इसे कहाँ से ऑथेंटिकेट किया? तो आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। बहुत सीधी सी बात है। जो नियम लोकसभा के और सदस्यों के लिए है वही नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वही नियम इनके लिए भी है। जी बिल्कुल। और यहाँ ये आरोप लगा दिए हैं, लेकिन आरोप वो इनपुट्स को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि वो इनपुट्स कहाँ से आए हैं, किसने आपको बताया और किन सांसदों के बारे में आपको इनपुट्स मिले हैं। या आपने यूं ही कह दिया चूंकि प्रधानमंत्री को नहीं आना था, प्रधानमंत्री असहज महसूस कर रहे थे, और असहज महसूस इसलिए कर रहे थे क्योंकि सीधे जो सवाल हैं उन घेरों में प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो एप्स्टीन फाइल्स का मामला हो और चाहे वो भारत और अमेरिका के साथ हुए डील का मामला हो, या फिर जनरल नरवणे की पुस्तक में जो कुछ बातें लिखी गई हैं, सरकार कैसे अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह के मौकों पर भाग जाती है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और सीधे सीधे उसमें प्रधानमंत्री पर सवाल थे। अब इधर 12 बजे जब सदन लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होती है तो क्या कुछ हुआ वो भी देखते हैं। सदों, माननीय सभापति जी, माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आइटम नंबर 2, माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name in today's revised list of business. थैंक यू सर। आइटम नंबर 3, माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers pertaining to the Ministry of Law and Justice as mentioned against my name in today's revised list of the business. Thank you, sir. आइटम नंबर 4, माननीय श्री प्रताप राव जाधव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित विषय से संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5, माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। Chairman sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name and the revised list of business. आइटम नंबर 6, माननीय श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी। Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of External Affairs as mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 7, माननीय श्री शांतनु ठाकुर जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name, serial number 7 on today's revised list of business.
अब अगर ऐसा करते हैं तो हाउस नहीं चलेगा, मुश्किल होगा, मेरे को चलाना मुश्किल होगा। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 9 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो अब सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। सदन की कार्यवाही रोज स्थगित हो रही है, लेकिन विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है उस पर चर्चा नहीं होगी और प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। फिर प्रधानमंत्री के लिए स्पीकर कहेंगे कि उनके लिए हमले का इनपुट मिल रहा है हमको। बिल्कुल ये कहेंगे हमले का इनपुट मिल रहा है। और समीर जी, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाइयाँ पहले देखी हैं जी, मेरे पिताजी मुझको बताया करते थे कि राजनारायण जो थे वो सिर पे रूमाल बांध के आते थे, पहलवान थे राजनारायण, और रोज जो थे वो उनको डंडा जोली करके मार्शल बाहर निकाला करते थे, रोज होता था ये। तो ऐसे तो होता रहता है जी। मार्शल किस लिए होते हैं? अगर इस तरीका कुछ हो रहा है, आपको लगता है कि साहब प्रधानमंत्री पे हमला हो सकता है? मार्शल है, हर एंगल पर कैमरे लगे हुए हैं और सबसे बड़ी बात अमलेंद्र आपने तैनात की हुई है। 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि CISF सीधे पार्लियामेंट के अंदर पहुंच जाए, हाउस के अंदर पहुंच जाए। वो आपने पहुंचा दिया। एक एक विपक्ष के सांसद पे आपने 4 जो थे वो हथियार बंद आपने पहुंचा दिए। हथियार पहुंचता नहीं था संसद के अंदर और आपने उसको लेकर पहुंचाया। तो आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं? तो ये शुद्ध रूप से षड्यंत्र है, ये समझना चाहिए। और कांग्रेस की जो महिला सांसद हैं, चूंकि उन्होंने बाकायदा नाम लेके कहा है कि कांग्रेस की महिला सांसद ऐसा कर सकती थी, तो उन महिला सांसदों को इनके खिलाफ एक नोटिस देना चाहिए और जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो इनके खिलाफ करनी चाहिए। जी बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि इसको सीधे सीधे कहा जा रहा है। हम लोग जो कल प्रियंका गांधी ने कहा भी था कि ये पूरी तरह से झूठ है और इसमें कोई बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है, कहीं कोई इनपुट नहीं मिला है। और अगर यही सवाल अब किया जा रहा है कि इनपुट मिले हैं तो वो इनपुट्स बताए जाएं, क्या कुछ इनपुट्स मिले हैं। प्रियंका गांधी का भी वो कल का जो है बयान वो हम लोग सुनवाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इनपुट्स मिले थे, लेकिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री बोले और वही सारी चीजें बोले जो अक्सर बोलते हैं, और भाषा का स्तर फिर एक बार चर्चा का विषय बन गया है। अभी सुन रहे थे हम लोग इमरान प्रताप गढ़ी जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की सांसद हैं, वो भी राज्यसभा की सदस्य हैं, क्या कह रही हैं प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर, सुनते हैं। बिल्कुल बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे वो भी हमें बता दें, क्योंकि जितने ग्रंथालय खुले और जितनी इतिहास की हर तरीके की जानकारी हो उतना ही अच्छा है। वो किताबें भी, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और बहुत सारे राजनेता आए गए जिनके कुछ पर्सनल लाइफ होती हैं। उस पर्सनल लाइफ को इस तरीके से जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बातें की गई, पर्सनल अटैक्स किए गए पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर, वो निंदनीय है। और मैं उम्मीद करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में की विचारधारा रखने वाले लोग ये भी क्षमता रखेंगे कि जो योगदान रहा है पूर्व प्रधानमंत्रियों का, उसका वो भी एक्नॉलेज करना सीखे। क्योंकि ज्ञान जब आता है ना, ज्ञान प्राप्ति भी जब होती है तो उसमें एक ठहराव भी आता है जो शायद जिन लोगों ने किताबें नहीं पढ़ी उनको समझ में आएगा नहीं। तो ये किस तरीके से संसद में यहाँ पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ बातें हो रही हैं और उन मुद्दों पर, उन बातों पर, उन आरोपों पर न तो सभापति यहाँ राज्यसभा में कुछ कहते हैं और न ही स्पीकर लोकसभा में कुछ कहते हैं, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। राज्यसभा में क्या कुछ हुआ और क्या प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर राज्यसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन किस तरीके से इस पूरी जो संसदीय प्रक्रिया है उसको किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है और ये कहकर कि संसद के सदस्य वो प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं, और इस ये एक बहुत गंभीर मुद्दा बन गया है। निश्चित तौर पर अमलेंदु जी, भले ही अब 9 तारीख को असेंबल होगी लोकसभा, लेकिन बाकी सारे मुद्दों पर यह मुद्दा मुझे लग रहा है कि भारी पड़ गया है अब सरकार के लिए और स्पीकर के लिए भी। स्पीकर को इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा, स्पीकर को इसका जवाब देना पड़ेगा। और जब भी सदन की कार्रवाई शुरू होगी, मुझको लगता है कि सबसे पहला प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ ही आएगा, क्योंकि बहुत अशोभनीय वक्तव्य जो है वो स्पीकर का था। और इतना अशोभनीय वक्तव्य देने वाला व्यक्ति स्पीकर हो कैसे सकता है? एक तो यही कि आप बता रहे कि उच्च सदन है, जबकि उच्च सदन नहीं है, उच्च सदन राज्यसभा होती है, लोअर हाउस होता है लोकसभा, तो आप बता रहे हैं उच्च सदन है उच्च, और उसके बाद फिर आप इस तरीके की भाषा का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। तो केवल ये नहीं है कि आप पक्षपात कर रहे हैं, पक्षपात भी चलिए एक बार को स्वीकार कर लिया था,
लेकिन आप तो पार्टी बनकर महिला सांसदों के ऊपर आप इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनके खिलाफ कुछ ना कुछ प्रस्ताव निश्चित तौर पर विपक्ष के सांसद लेकर आएंगे। और क्या कहा है प्रियंका गांधी ने स्पीकर के इन आरोपों को लेकर कि उनको इनपुट्स मिले थे कि कांग्रेस की महिला सांसद हमला कर सकती हैं सुनियोजित तरीके से सदन के भीतर। सुन लेते हैं प्रियंका गांधी को क्या कह रही हैं। आरोपों का जवाब दे रही हैं, पूरी तरीके से इसको बेबुनियाद बता रही हैं। One word, speaker is saying that yesterday what happened was disgraceful and shameful. What happened? What happened? The way women MPs were in front of the treasury bench. So the women MPs were standing in front of the treasury bench. So what? But there was a And strategy the to prime hide minister, the absolute lies. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. But if you're going to allow your members to stand and quote books and talk nonsense, then this side, the opposition benches are going to protest. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. What? Because 3 women were standing in front of his bench? What nonsense is this? Miss Gandhi Parliament will be stalled every day. Miss Gandhi Parliament will be stalled every day like this. Will the Parliament will be stalled every day like this? Will the Parliament be stalled every day? तो सीधे तौर पर कह रही है प्रियंका गांधी बिल्कुल कोरा झूठ है, बकवास है। और प्रधानमंत्री वो तो ये भी कह रही कि स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं, यानी एक तरीके से छिपना उनको है और छिपने का एक कारण बता दिया जा रहा है प्रधानमंत्री के स्पीकर के जरिए। महाभारत में एक पात्र है शिखंडी जी, और शिखंडी की आड़ में छुपने का बार बार किस्सा आया है जी। तो ये इसी तरीके से प्रधानमंत्री छिपने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, एक अकेला सब पर भारी 56 इंच की छाती वाला गायब हो जाए महिला सांसदों से डर के। इतना कमजोर प्रधानमंत्री 70 सालों में किसी ने नहीं देखा। ये सवाल है। अब ये भी सवाल है कि अब स्पीकर ने सच में उनको रोक दिया या फिर स्पीकर ये बताना चाहते थे कि कितनी 56 इंच की छाती हमारे प्रधानमंत्री की और लोगों को पता लग जाए। ये भी हो सकता है कि चूंकि जिस तरीके की खबरें आ रही थी कि मोदी और शाह ने जो है स्पीकर साहब को कुछ कहा है बैठक करके, तो अब जो कहा है उसका मतलब समझा जा सकता है क्या कहा होगा। तो अपमानित महसूस कर रहे हो बिरला साहब, तो हिसाब किताब चुकता करना चाहते हो कि लो तुम्हारी 1 मिनट में धुलाई कर देता हूँ 56 इंच की छाती का। जो कुछ भी है लेंदु जी, घिर गए हैं बुरी तरीके से स्पीकर ओम बिरला। अभी उनका वो चाहे किसी को बचाने के लिए कर रहे हो, प्रधानमंत्री को या किसी को भी, लेकिन घिरे खुद नजर आ रहे हैं। अब केसी वेणुगोपाल है, कांग्रेस के सदस्य MP हैं, राष्ट्रीय और महासचिव भी हैं। उन्होंने स्पीकर को एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है और लिखा है कि लोकसभा और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष ने 5 फरवरी को माननीय अध्यक्ष को एक पत्र लिखा जिसमें मोशन ऑफ थैंक्स पर बहस के समापन के दौरान हुई गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितताओं पर ध्यान आकर्षित किया गया। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने कहा कि पूरा देश हैरान और कंफ्यूज था कि प्रधानमंत्री ने कल लोकसभा में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने से बचने का फैसला किया। मैंने आज सदन की प्रक्रिया और नियमों के उल्लंघन के बारे में माननीय लोकसभा स्पीकर को लिखा है। रूल 20 का उल्लंघन हुआ है क्योंकि रूल 20 के मुताबिक मोशन ऑफ थैंक्स पर चर्चा के अंत में माननीय प्रधानमंत्री के लिए सरकार की स्थिति स्पष्ट करना अनिवार्य है। यदि प्रधानमंत्री ऐसा करने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं तो उन्हें सदन को सूचित करना होगा। वर्तमान मामले में प्रधानमंत्री ने न तो बहस का जवाब दिया और न ही सदन को अपनी असमर्थता के बारे में सूचित किया, जिसे रूल 20 का उल्लंघन माना गया। रूल 362 का उल्लंघन यह स्थापित है कि बहस आमतौर पर संबंधित मंत्री के जवाब के साथ समाप्त होती है। असाधारण परिस्थितियों में यदि सदन बिना ऐसे जवाब के बहस को समाप्त करना चाहता है तो एक सदस्य द्वारा रूल 362 के तहत एक प्रस्ताव पेश करना आवश्यक है। अध्यक्ष द्वारा ऐसे प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखने और सदन द्वारा अनुमोदित होने के बाद ही बहस को समाप्त माना जा सकता है और मुख्य प्रस्ताव पर मतदान किया जा सकता है। वर्तमान मामले में रूल 362 के तहत ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया। फिर भी लगभग 12 बजे मोशन ऑफ थैंक्स को अचानक सदन के समक्ष रखा गया, जिससे निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना बहस समाप्त हो गई। इसे रूल
362 का उल्लंघन माना गया। तो ये कहा है कि सदन नियमों के संरक्षक हैं और सभी सदस्यों का कर्तव्य है कि वे नियमों का पालन करें जो संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए हैं। उन्होंने अनुच्छेद 105 के तहत भाषण की स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया और कहा कि अध्यक्ष का पवित्र कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि संसद सदस्य सदन में बोलते समय इस स्वतंत्रता का पूरी तरह से आनंद ले। यानी खुद स्पीकर किस तरह से संसदीय नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि वही रूल बुक लेकर सांसदों को नियम बताते रहते हैं। तो कई मोर्चों पर बुरी तरीके से फंसे नजर आ रहे हैं स्पीकर ओम बिरला। और सबसे बड़ी बात ये कि सदन पर सांसदों पर जो गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है, और अगर जो विपक्ष कह रहा है कि बिना किसी बुनियाद के, बिना किसी तथ्य के ये आरोप लगाए गए हैं, तो निश्चित तौर पर उनको ये बताना पड़ेगा, इसका खुलासा उन्हें करना पड़ेगा। लगता नहीं कि बिना इसके खुलासे को जाने हुए विपक्ष चलने देगा सदन। बिल्कुल समझिए, बिल्कुल नहीं चलने देगा और चलने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा आरोप नहीं लगाया है, ये बहुत गंभीर आरोप ओम बिरला ने लगाया है। अब निशाने पर मोदी जी तो हट गए, ओम बिरला आ गए, क्योंकि सारी गड़बड़ियां ओम बिरला ही कर रहे थे। बस सदन नहीं चलने देना अब ओम बिरला साहब कर रहे थे, बाबा भंग कर देना ओम बिरला साहब कर रहे थे। अगर विपक्ष के लोग नारे लगा रहे हैं तो उनकी बात सुनिए, नारे क्यों लगा रहे हैं उसका समाधान निकालिए, सरकार से बात कीजिए, विपक्ष नेताओं को बुलाइए। वो तो आपने एक भी बार किया नहीं, आप तो आए और आते ही आपने कहा कार्यवाही मतलब स्थगित की जाती है। तो ये तो अब निशाने पर ओम बिरला हैं और इतना गंभीर आरोप ओम बिरला ने लगा दिया है कि अब ओम बिरला के सामने दो ही विकल्प हैं कि या तो माफी मांगे और या फिर इसको ऑथेंटिकेट करें। जी बिल्कुल, या तो माफी मांगे या ऑथेंटिकेट करें, और इसको अब बताना ही पड़ेगा कि इनपुट्स कहां से आए थे और आए थे, मिले थे। आप उसकी जांच कराइए, एक हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी बनाइए। लेकिन ऐसे आपने सोचा कि यूं ही कह दिया जाए और लोग समझ लेंगे, खबरें आ जाएंगी और पता लग जाएगा कि आपने एक तरीके से डिफेंड कर दिया। यहां तो प्रधानमंत्री खुद इस मामले में फंस गए हैं कि क्या अपने 4, 6, 10 सांसदों की वजह से वो डर कर संसद में नहीं आएंगे। अगर अच्छा मान लीजिए कि अब ये इनपुट्स अभी बने रहेंगे तो क्या वो संसद में आएंगे, लोकसभा में आएंगे ही नहीं। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा है तो ऐसा तो है नहीं कि हमला उसी दिन करते सांसद, अगले दिन भी करेंगे तो आएंगे ही नहीं प्रधानमंत्री संसद के अंदर। ऐसा होगा क्या? तो ये भी हो सकता है ओम बिरला साहब कहना चाहते हो, अब बता दें कि मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया। भाई आपने क्यों अनुरोध किया, आपने ऐसा अनुरोध क्यों किया? आपने अपनी नाकामी जो खुद बता दी, इसका मतलब आप स्पीकर होने के लायक नहीं है, ये आपने बता दिया। क्योंकि अगर आप स्पीकर होने के लायक होते तो आप अपने कर्तव्य का पालन करते। आपने संविधान की जो शपथ दी है उसके अनुसार आप सदन की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी, आप उसको पूरा करते। अगर प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ इस तरीके का था तो आपकी जिम्मेदारी थी सदन की सुरक्षा करना, तो वो आपने नहीं किया, तो नाकारा तो आप साबित हुए हैं। बिल्कुल, बहुत कई मोर्चों पर घिरे हुए। और प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जो भाषण दिया भी राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर, उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कैसे उन्होंने भी, प्रधानमंत्री ने भी बिना तथ्यों के, गलत तथ्यों के विपक्षी नेताओं पर, पुराने जो प्रधानमंत्री हैं उन पर कई सारे आरोप लगा दिए जो हर सत्र में देखने में मिलता है। एक बार फिर उन्होंने उसी तरह से गलत तथ्यों का इस्तेमाल किया है, कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। सुन लेते हैं उनको क्या कह रहे हैं। जितने घटिया बात उन्होंने बोली है उन बातों का मैं जरूर रिप्लाई देना चाहता हूं, क्योंकि झूठे बातों को दोहराना उनका हमेशा एक काम रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के उनके 97 मिनट्स के भाषण में वो कोई ऐसा बात नहीं कही, और हम लोगों ने जो घंटों से बात करके उनको ये जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो जो विचार थे वो रखे उनके सामने, एक रिप्लाई भी उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ 100 साल का, 75 साल का, 50 साल का बात करते रहे। और जब देश के रक्षा की बात जब हम करते हैं, और ये जनरल नरवणे का बुक जो पब्लिश हुआ है
जो हमारे हाथ में मिला है वो आपको कैसा नहीं मिलता? और आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि वो किताब नहीं पब्लिश नहीं हुआ, डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं। अरे आपके पीछे, आपके तले वो है किताब, आप उसको डिनाई करें, ये तो प्रिविलेज होता है। तो यहां बिना तथ्यों के आधार पर आप कुछ भी बोल दे रहे हैं और कह भी रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि अपनी आदत के मुताबिक हमेशा ऐसे करते हैं। तो क्या ये आपको इस तरह से किसने अधिकार दिया हुआ है? गलत तथ्यों को आप वहां रख देते हैं और गलत तथ्य रखेंगे वो निकाले भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां इस सभापति की कुर्सी पर या स्पीकर की कुर्सी पर ऐसे बैठे हैं कि वो प्रधानमंत्री के भाषणों के गलत तथ्यों को भी नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ ये लगातार जो आरोप लग रहे हैं और भाषाई मर्यादा का किस तरह से ध्यान रखा जाता है उसका जिक्र भी किया ही इमरान प्रतापगढ़ी ने कि बिल्कुल चौराहों जैसी भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में करते हैं। और अब क्या किया जाएगा, लेकिन वहीं पर बहुत सारी चीजें प्रधानमंत्री ने कही हैं। क्या कुछ कहा है, उस भाषा को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है जो संसद के सदस्यों के ऊपर उन पर हमलावर होने का आरोप लगाया है स्पीकर ओम बिरला ने। यह अब मुझे लगता है अमलेंदु जी कि बाकी सारे मुद्दों से कहीं बड़ा मुद्दा बन गया है। बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बन गया है समीर जी, और ये मुद्दा ऐसे आसानी से हल होने वाला है भी नहीं। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है, चूँकि ओम बिरला साहब ने जो किया है वो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है जो उन्होंने किया है। तो अब ये देखना होगा कि अब कितना जो है ये मामला आगे बढ़ता है और कांग्रेस इस पर क्या कदम उठाती है, विपक्ष इस पर क्या कदम उठाता है। क्योंकि फ्लोर मैनेजर्स जब बैठेंगे विपक्ष के तो वो तय करेंगे कि इस पर आगे क्या कार्रवाई करनी है। लेकिन जो समझा जाता है वो समझा यही जाता है कि विपक्ष इस पर अब खामोश बैठने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो जो करना है वो करेंगे ही। जी बिल्कुल। और इसको लेकर क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय, उनको भी सुनते हैं। पीएम को बोलना था लोकसभा में, उनकी स्पीच को स्किप करके मोशन को पास किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको जबरदस्ती हाउस चलाना बोलते हैं। अगर सत्ता पक्ष ये नहीं चाहती कि विपक्ष की आवाज़ हो तो हाउस को ही खत्म कर दे, तानाशाही घोषित कर दे। स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का और सरकार का सवाल जवाब जरूरी है। प्रधानमंत्री जी को भी बोलना चाहिए था और एलओपी के सहित सभी विपक्ष के नेताओं को। मुझे भी बोलना था, मैंने बहुत तैयारी की थी, मौका नहीं मिला, तो इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहेंगे, और क्या बोले जी। तो एक तरफा अपने हिसाब से सदन चलाना चाहते हैं और विपक्ष को मौका नहीं देना चाहते कि विपक्ष भी कुछ बोले, विपक्ष भी अपनी बात रखे। राजीव राय सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुझे भी बोलना था, तैयारी करके आया था, अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधि हूं, उनकी समस्याओं को लेकर हम आते हैं, लेकिन बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता और संसद की कार्यवाही रोज बाधित हो रही है। तो ये बाधित हो रही है और जब बोलने का मौका दिया जाता है तो बोलते हैं प्रधानमंत्री, और वो भी गलत तथ्यों के आधार पर। तथ्य उनके गलत होते हैं, फर्जी बातें बोलते हैं, ये आरोप लगा रहा है विपक्ष, और विपक्ष के तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसद लगा रहे हैं। और सुनते हैं क्या कहा है राजीव शुक्ला ने, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री। वो क्या कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में भाषण दिया है धन्यवाद प्रस्ताव पर, उस पर। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कहा कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी, कांग्रेस कभी न इस तरह की भाषा इस्तेमाल करती है, न कांग्रेस कभी इस तरह की बात कहेगी। कांग्रेस नेतृत्व कभी ऐसी बात कहता ही नहीं है, किसी की कब्र खोदने की बात नहीं कहता। ये सरासर जो है बेवजह का आरोप है, बेबुनियाद है। कहीं कोई कार्यकर्ता नीचे किसी पार्टी का कुछ भी बोले उसको जोड़ देना कांग्रेस नेतृत्व से एकदम गलत बात है। कोई प्रश्न ही नहीं है इस तरह की बात करना। हम इस तरह की गलत घिनौनी बात करते ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ पीएम बहुत स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, क्यों खबर किसी को दे। मैं इस तरह की बात ही नहीं कांग्रेस पार्टी कभी करती है। बेवजह इसमें कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा। मुद्दा कुछ और है, उससे भटकाने का प्रयास है। सर, उन्होंने राहुल गांधी का जो एक वर्ड था ट्रेटर, जो उन्होंने रवनीत बिट्टू के लिए यूज किया था, उसके लिए भी बोला है कि इससे कांग्रेस की मानसिकता दिखती है कि सिख के लिए कितने हेट्रेड है उनके मन में। सिखों को तो हमने तो सिख प्रधानमंत्री बनाया, कांग्रेस ने तो सिख प्रधानमंत्री दिया, उसकी क्या बात करते हैं सर।
तो ये अमलेंदु जी जो इधर बीच बातें आ रही थी, अब कहने के लिए कुछ तो चाहिए। जो सवाल पूछे गए हैं, जो बातें की गई हैं वहां पर चर्चा के दौरान, उनके जवाब के लिए तो आपके पास तर्क है नहीं। तो यही विपक्ष कह रहा है कि उन बातों का जवाब आपके पास नहीं है, तो आप अनाप शनाप बातें करेंगे, कब्र खुदेगी। और हम लोगों ने देखा कि अभी कब्र खुदने वाली बात कहां से आई थी। वो सारे बीजेपी के समर्थक, पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता कर रहे थे और बड़ी तस्वीरों पर मार रहे थे बड़े गंदे तरीके से। सारे मोदी भक्त थे, वही जो थे वो अमित शाह जी और मोदी जी के जो है चित्र लगाकर और वो क्या क्या उसके साथ व्यवहार कर रहे थे, ये सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था। तो कब्र खुदेगी नारा वही लगा रहे थे, बीजेपी समर्थक ही लगा रहे थे और अभी फिर लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर नहीं आया, लगातार प्रदर्शन जगह जगह लगातार हो ही रहे, तो फिर लगा सकते हैं। तो भाई अगर आपकी कब्र खुदेगी और ये इस तरह नारे लग रहे हैं, तो आप ऐसा काम क्यों करते हैं? किस तरीके के कोई नारे लगे, नहीं करने चाहिए ऐसे काम। तो आपको भी तो अपना आत्मचिंतन करना चाहिए कि भाई ऐसे मेरे अंदर क्या कमियां हैं। समीर जी, अगर आप मुझे रोज गाली दें तो मैं एक बार तो अपने अंदर सोचूंगा ना कि भाई आखिर क्या कमी है मेरे अंदर कि समीर जी मुझे रोज गाली देते हैं। तो ये एक होना चाहिए कि भाई आप खुद के अंदर भी देखिए कि आप की कार्यप्रणाली क्या है, किस तरीके से आप बात करते हैं, उसका क्या असर पड़ता है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से सदन में भी प्रधानमंत्री गलत तथ्य, झूठे तथ्य देते हैं, उसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लगातार पार्टी, केवल कांग्रेस पार्टी के ही नहीं बल्कि विपक्ष के तमाम नेता लगा रहे हैं। कांग्रेस के सांसद हैं सुखदेव भगत, उन्होंने भी राज्यसभा में जो प्रधानमंत्री का भाषण रहा है उसको लेकर कुछ कहा है, उनको भी सुनते हैं। समझता हूं कि तथ्य से परे इन्होंने कल बातें एक वो नहीं लग रहा था उस सदन में बोल रहे हैं, ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के कोई राजनीतिक मंच से वो बोल रहे हैं और बार बार इस गरिमा को गिरा रहे हैं। और अभिभाषण पे जो तथ्यात्मक बातें आनी चाहिए, एक्सक्यूशन प्लान आना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें, विकसित भारत की उन्होंने बातें की, आंकड़ों की बातें की, लेकिन जो तथ्य थे वो गायब थे। मणिपुर में एक तरफ सरकार तो यहाँ पर किस तरीके से भाषा को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के जो अभिभाषण था उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो कुछ कहा, लोकसभा में बोलने ही नहीं आए और लोकसभा में कहा गया कि स्पीकर ने उनको बता दिया कि इनपुट्स मिल रहे हैं कि आपके ऊपर हमला हो सकता है, कांग्रेस की महिला सांसद आपके ऊपर हमला कर सकती हैं, और इस डर से फिर प्रधानमंत्री नहीं आए। अब इसको डर ही कहा जाएगा अमलेंदु जी कि महिला सांसदों के डर से वो नहीं आए, अगर स्पीकर के पास उसके इनपुट्स थे तो? बिल्कुल समीर जी, इसे डर ही कहा जाएगा। और डर प्रधानमंत्री का सामने आ गया तो प्रधानमंत्री डरते बहुत ज़्यादा हैं, तो इतना डरपोक प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। देश को बहादुर प्रधानमंत्री चाहिए, जो घर में घुसकर जो है मारे, जो 56 इंच का सीना दिखाए, जो लाल लाल आंखें चीन को दिखाए, ऐसा प्रधानमंती चाहिए। ऐसा इंदिरा गांधी को तो इनपुट्स थे, बाकायदा आईबी के इनपुट्स थे कि आप सुरक्षा कर्मी जो है आपके ये उसको मत रखिए सिखों को, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों के पर कैसे आशंका कर सकती हूँ। यहाँ आप अपने सांसदों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, अपने सांसदों पर नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा सांसद तो भाई आपके ही हैं जी। कांग्रेस की अगर महिला सांसद कितनी होंगी, 10 या 12 होंगी। आपके पास तो 240 सांसद हैं और पूरा एनडीए को मिला लीजिए, चूंकि वो एनडीए के भी सांसद आपके ही हैं, तो वो जाके 290 के आसपास हैं जी। तो भाई आपके पास तो इतना ज़्यादा है, तो आप 10-12 महिलाओं से इतना ज़्यादा घबरा गए। तो इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री 70 सालों में इस देश ने नहीं देखा समीर जी। बिल्कुल, इसको लेकर कई सारा सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि स्पीकर ने किन इनपुट्स के आधार पर ये आरोप लगाए कि कांग्रेस की महिला सांसद हमलावर हो सकती है अगर 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए आएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि ये बिल्कुल झूठ है। प्रियंका गांधी सीधे सीधे कह रही हैं कि ये बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है, कहीं कोई इनपुट नहीं थे। असल